दोस्तों, सिविल कंस्ट्रक्शन में जब हम घर बनाते हैं तो उस घर में कुछ अरसे के बाद जो पेंट उतर जाता है और उसके बाद फिर प्लास्टर उधड़ने लगता है, ख़ास तौर पे ग्राउंड लेवल के नज़दीक ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड की और ख़ास तौर पे बाहर की दीवारों के साथ, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मैंने आपको बताया कि इसका तदारुक कैसे किया जाए, इन दाग धब्बों को कैसे हम रोकने में कामयाब हो सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको पडलो का बताया, पॉलिसिस का बताया, गुड़ का बताया इस्तेमाल। कितनी मिकदार में डालना है, क्या डालना है, ये बहुत असल में इस तरह प्रोग्राम बहुत लंबे हो जाएंगे और मैं ज़मीन के अंदर जो मॉइस्चर होता है और वो किस तरीके से वो मॉइस्चर जो है वो मिट्टी में से मुख्तलिफ केमिकल्स को लेकर ऊपर की तरफ आता है और वो केमिकल जाकर सीमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और वो सीमेंट फिर जो है वो पेंट को छोड़ देता है, पेंट के साथ केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये एक केमिस्ट्री है बहुत बड़ी, ठीक है जी। इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, इस पर बात करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो मैंने अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बताया आपको कि आजकल के दौर में बहुत फास्ट दौर शुरू हो गया है और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस सारी चीज़ों पे तहकीकात करें कि ये होता क्या है, क्यों होता है, ठीक है जी। मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि नीचे से मॉइस्चर जाता है ऊपर, वो जो आसपास मिट्टी होती है उस मिट्टी में से मुख्तलिफ केमिकल्स को लेकर वो मॉइस्चर ऊपर ट्रांसफ़र होता है और जब वो ऊपर ट्रेवल करता है तो यहाँ अगर बैरियर आप दे देंगे तो ये चीज़ ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, बैरियर किस किस्म का होता है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन मुख्तलिफ बैरियर्स तरीक़ेकार हैं बैरियर बनाने के। बैरियर एक रुकावट है, उस रुकावट को आप बनाकर उस रुकावट को उस जगह पर आप इस्तेमाल करके अपने घर को ज़मीन से ऊपर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, उसको देरपा बना सकते हैं। और उसमें ये जो फॉल्ट कॉमन फॉल्ट है, ये आजकल कॉमन फॉल्ट है उन जगहों पर जहाँ मिट्टी की ईंटें इस्तेमाल की जाती है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जहाँ ब्लॉक इस्तेमाल किए जाते हैं प्योर सीमेंट सैंड के, जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता उन ब्लॉक के में, लेकिन वहाँ पर भी ये देखे जाते हैं। और दोस्तों, बहुत सारी ऐसी जगह हैं कराची में, अगर आप जाएंगे तो आप ये देखें कि ये ग्राउंड लेवल है, ये सुपर स्ट्रक्चर है, उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर बना हुआ होता है तो फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको बड़े बड़े दाग नज़र आ रहे होंगे, बाहर से पेंट उखड़ा हुआ होगा कहीं से और सीमेंट प्लास्टर झड़ रहा होगा। तो ये भी एक वजह है, ये भी मैं आज आपको बताता हूँ कि ये क्या, क्योंकि ग्राउंड तो नीचे है, यहाँ तो आपको दीवार साफ नज़र आ रही है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे या आपका सेकंड फ्लोर पे आपको बहुत बड़ा दाग नज़र आ रहा होगा। तो वो मैं बताऊंगा आपको कि वो किस वजह से होता है। दोस्तों, बात ये है कि सबसे पहले तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि जिस किसी भट्टे से आप मिट्टी की ईंटें खरीदें या ब्लॉक खरीदें, ये ज़मीन है, ग्राउंड है, जहाँ पर स्टॉक किया हुआ माल होता है, यानी ईंटें स्टॉक की हुई होती हैं या ब्लॉक स्टॉक किए होते हैं। ब्लॉक बनते हैं प्लेटफॉर्म पर या भट्टी पे, वो उसके बाद लाकर ग्राउंड पे स्टॉक कर दिए जाते हैं, बेचने से पहले वहाँ पर रख दिए जाते हैं। जब जैसे जैसे वो बिकते जाते हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज में, ट्रक्स में, पिकअप्स में वो ट्रांसफ़र होते हैं साइट्स पर। तो जहाँ पर ये ब्रिक्स रख दी जाती हैं, अब इन ब्रिक्स को बनने के बाद जब ब्रिक्स यहाँ पर ग्राउंड पर रखी जाती हैं, तो अगर ये ग्राउंड पर मिट्टी का ग्राउंड है, प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ सीमेंट का, सॉलिड सीमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ, वहाँ पर जितनी भी ब्रिक्स रखी होंगी और ब्लॉक रखे होंगे, उनकी जो पहली लेयर होती है, जो पहली लेयर जो ज़मीन के बिल्कुल साथ चिपकी हुई, ज़मीन के ऊपर रखी हुई होती है, ब्रिक्स का चट्टा जिसे कहते हैं, चट्टा लगा होता है, वहाँ पर ये होता है कि यहाँ अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है और ज़मीन पे रखी हुई है, मिट्टी की ज़मीन पे रखी हुई है, तो और वो रखने के बाद उस पर एक दो बारिशें हो जाएं, बारिशें होने से जब आसमान से पानी आता है तो उसकी कंपोजिशन, जो पानी का फार्मूला तो सेम है H2O, ठीक है जी, ये तो सबको पता है। लेकिन ये आप सब लोगों को पता है कि कोई पानी भारी होता है, कोई पानी हल्का होता है, कोई पानी
पहाड़ों से चल कर आया होता है, कोई पानी दरियाओं से चल के आया होता है, कोई पानी जमीन के बीच में से निकल रहा होता है, कोई आसमान की तरफ से आता है। और इन सब में मुख्तलिफ केमिकल्स एटमॉस्फेयर से, आसपास से वो अपने केमिकल्स लेके, अगर बारिश होती है तो वो एटमॉस्फेयर में जो केमिकल्स होते हैं उनको लेकर पानी जमीन पर उतरता है, और जो जमीन का पानी होता है वो जमीन के अंदर से जो उसके आसपास मट्टी होती है उस मट्टी में से केमिकल्स लेकर ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है। दरियाओं से जो पानी आता है, पहाड़ों से जो पानी आता है, वो पहाड़ों के पत्थरों से मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स लेकर वो पानी ट्रेवल करता हुआ आकर दरियाओं में मिलता है, और वो दरियाओं पे मैदानी इलाके से होते हुए जाके समंदर में जाते हैं। तो जहाँ जहाँ वो पानी चलता है, वो पानी उस आसपास के एटमॉस्फेयर या आसपास के माहौल से मुख्तलिफ मादनियात, मुख्तलिफ केमिकल्स अपने अंदर जज्ब करता है और वो लेकर आता है। जब आप आसमान से पानी गिरता है, वो इन ब्लॉक्स पे गिरता है, उस मिट्टी पे गिरता है, इस मिट्टी में मॉइस्चर पैदा होता है, और वो मॉइस्चर ज़मीन के अंदर से नमकियात, वो इन ब्लॉक्स नीचे की जो लेयर होती है वो नमकियात, क्लोराइड्स जिसे कहते हैं, वो इसके इन ब्लॉक्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। ब्रिक हो या ब्लॉक हो, ये जो नीचे की लेयर होती है, एक लेयर भी हो सकती है, दो लेयर भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा पानी आया तो दो लेयरें भी डैमेज हो सकती हैं। तो ये जो नीचे की लेयर्स होती हैं, ये ब्लॉक या ये ईंटें आप कतन अपने घर में इस्तेमाल ना करें कहीं पर भी, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो चाहे ग्राउंड फ्लोर में। इल्ला इन ईंटों को आप जमीन के अंदर, जो आपका सब स्ट्रक्चर है जो जमीन के अंदर है, यानी जमीन की तह के अंदर जो वॉल लगा रहे हैं आप या प्लिंथ के नीचे आप दीवारें लगाते हैं, उनके अंदर तो आप इनको लगा सकते हैं, लेकिन जमीन से बाहर आप इन ब्लॉक्स को नहीं लगा सकते, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी क्लोराइड पेनिट्रेट हो गया। इन ईंटों में भी, अगर सीमेंट के ब्लॉक है उनमें भी ये ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट हो गया, और ये कतन कभी सारी जिंदगी ये ब्लॉक सही नहीं हो सकता। इस ब्लॉक को आप 10 दफा प्लास्टर करें, इसके अंदर क्लोराइड मौजूद है, वो क्लोराइड बाहर की तरफ पेनिट्रेट करता है, और जो इसके ऊपर सरफेस पे आप प्लास्टर करेंगे, इस ब्लॉक के रंग करेंगे, वो सब डैमेज हो जाएगा, आपके घर का सत्यानाश हो जाएगा। तो जमीन के साथ लगी हुई जो तय होती है, जिस पर बारिश हो चुकी है और वो जमीन के साथ लगी है, मैं प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, अगर नीचे प्लास्टिक बिछा के ऊपर रखा हुआ है या नीचे उसने सख्त डेंस फर्श डाला हुआ है जिसके अंदर पानी पेनिट्रेट नहीं करता, नीचे से नमी ऊपर ट्रांसफर नहीं होती, तो फिर तो वो ब्लॉक और ईंटें आप यूज कर सकते हैं। वरना इन ईंटों को और इन ब्लॉक्स को कतन आप अपने घर में सुपर स्ट्रक्चर में, ग्राउंड से ऊपर के स्ट्रक्चर में कतन ना इस्तेमाल करें, वरना आप बहुत बड़े नुकसान में मुब्तला हो जाएंगे, आपको बहुत नुकसान होगा, आपकी बिल्डिंग में बदनुमा दाग आएंगे, वहाँ रंग कभी भी नहीं रुकेगा, वहाँ प्लास्टर कभी नहीं रुकेगा, इवन कि वो ईंटें, वो ब्रिक्स, वो ब्लॉक्स झड़ने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि आप अपने घर में वो ब्रिक्स और वो ब्लॉक्स आप कतन इस्तेमाल ना करें जो ज़मीन के साथ रखें और उस पर बारिश हो चुकी हो, उसके अंदर क्लोराइड ट्रांसफ़र हो गया, नमकियात ट्रांसफ़र हो गए, और वो नमकियात उसमें से कभी नहीं निकल सकते। ठीक है जी। तो इसके बाद हम अपना चौथा प्रोग्राम करेंगे इसी बारे में, मॉइस्चर को कंट्रोल, अपना जो मॉइस्चर है जो आपके घर की दीवारों को ख़राब करता है, उस पर हम चौथा प्रोग्राम करेंगे, और चौथे प्रोग्राम में मज़ीद हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। ठीक है जी। तो मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह चौथे प्रोग्राम में, फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।